Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel, and I am here with a new topic. So yes, the Nobel Prize for the Chemistry also has been announced. तो चलिए जानेंगे कि कौन है इस बार के नोबेल प्राइज के हकदार और कौन से चीज के लिए, कौन से इन्वेंशन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है. सो नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री 2024 तीन लोग हैं, डेविड बेकर, डेमिस हेजाबिस एंड जॉन एम जम्पर. तो इन तीनों को ये कंबाइंडली दिया गया है पूरा का पूरा नोबेल प्राइज. सो जो बेकर हैं डन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन सिएटल में काम करते हैं, ही वन दिस पर्टिकुलर फॉर द कॉम्पिटेशनल प्रोटीन डिजाइन. सो बेसिकली ये जो नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में, दैट इज फॉर जो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जो आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या जो लाइफ के अंदर हमारे प्रोसेसेस चलते हैं बॉडी के अंदर, तो वो किस तरह से काम करते हैं, सेल एंड ऑल, अमीनो एसिड्स, इन सब के बारे में डिटेल में काम किया गया है. दूसरी तरफ अमेरिकन जंपर और साथ में ब्राइटन हेजाबिस, ठीक है, ये गूगल डीप माइंड में काम करते हैं और हाफ जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन के लिए इन्होंने काम किया, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया. सो बेसिकली हाफ अमाउंट इज गिवन टू द डेविड बेकर एंड हाफ इज अगेन स्प्लिटेड बिटवीन टू, दैट इज द अमेरिकन जंपर एंड द ब्राइटन हेजाबिस. करेक्ट. सो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन्स के ऊपर इतना डिटेल में क्यों जो है पूरा का पूरा रिसर्च किया जा रहा था. तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके लाइफ के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उनके अंदर सबसे जो फंडामेंटल चीज है दैट इज द प्रोटीन्स ओनली. ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कोई भी अगर फंक्शन करना हो तो उसके लिए आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर या फंक्शनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोटीन हेमोग्लोबिन है तो वो हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने को. सिमिलरली अगर इंसुलिन है सो वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है ब्लड से. सो दैट मीन्स कुछ भी अगर प्रोटीन प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेगा तो वो डायरेक्टली क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट जरूर करेगा. डन. सो इम्पॉर्टेंट ये इतने कि देयर इज वन कॉम्पिटिशन ऑल्सो जो कि 1994 से चल रहा है, जिसे हम कैस्पी कहते हैं, और वी आर टेलिंग अबाउट द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन. 1994 से ये चलता आ रहा है एंड ये खत्म तब हुआ था जब जंपर की कंट्रीब्यूशन टू हेजाबिस वर्क. सो आप जानते हैं दोनों को जब काम को अलाइन किया गया एंड उनको एज अ विनर डिक्लेयर कर दिया गया 2020 में. उसी के बाद इस पर्टिकुलर जो कंपटीशन है उसको भी खत्म कर दिया गया. सो बेकर सेपरेटली पार्टिसिपेट किया था उन्होंने 1998 पे, बट यस 2020 में दिस ऑल हैज बीन स्टार्ट. नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि जंपर और हेजाबिस जो है उन्होंने क्या काम किया. तो देखिए, जो प्रोटीन है वो बेसिकली बनता है 20 अमीनो एसिड से. डन. एंड 20 अमीनो एसिड से बनता है, दैट मीन्स वो जो स्ट्रिंग्स हैं वो प्रॉपरली एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं. डन. तो जब ये अमीनो एसिड जो है वो बाय स्ट्रिंग्स है जो एक दूसरे से ज्वाइन होगा, उस पर्टिकुलर टाइप पर ट्विस्ट है, फोल्ड है, तो एक अलग अलग तरह के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ये बनाता है. डन. और उसी स्ट्रक्चर की वजह से जो है प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा ये डिसाइड किया जाता है. 1960 में भी क्रिश्चियन एनफिंसन है, अमेरिकन साइंटिस्ट है, ये ही आल्सो गॉट अ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड जो कि अनफोल्ड भी हो रहा था और फोल्ड भी अपने आप ही हो रहा था. करेक्ट. बट उन्होंने एक चीज उसके अंदर पाई कि एवरी टाइम जैसे वो प्रोटीन को डाल रहे थे शेप के लिए, तो सेम शेप है जो कि वहां पे बन रही थी. मतलब जो अमीनो एसिड्स है उनके सीक्वेंस क्या थी, वो सेम रह रही थी. डन. उसी के बाद से एक पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं कि एक सोच है कि अगर केमिस्ट को उनको प्रोटीन अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में पता लग जाए तो यस वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका 3D स्ट्रक्चर क्या होता है. और ये जो मेंशन है दैट इज ऑन द नोबेल वेबसाइट. करेक्ट. एंड हेजाबिस जो है ही वाज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एआई एंड को फाउंड किया इन्होंने डीप माइंड भी. करेक्ट. आप जानते हैं डीप माइंड के बारे में. सो बेसिकली डीप माइंड जो है वो एआई मॉडल्स बिल्ड करता है फॉर द बोर्ड गेम्स एंड बाद में इसको गूगल को बेच भी दिया गया था. वी ऑल नो नाउ डू वी हैव द गूगल डीप माइंड. 2018 में ही दैट इज द हेजाबिस, ये भी कैस्प के अंदर एंटर होते हैं एंड ये जिस पर्टिकुलर चीज के लिए एंटर होते हैं दैट इज ऑन द अल्फा फोल्ड. ठीक है जी. एंड अल्फा फोल्ड के अंदर 60% एक्यूरेसी आती है किस चीज के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए. अब जब ये सब चीजें चल रही थी साथ ही में बेकर भी अपना काम कर रहे थे एंड बेकर डेवलप करते हैं रोजेटा, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो भी जो प्रिडिक्ट करता है किस चीज को, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को. ये भी कैस्ट कंपटीशन में आते हैं 1998 में एंड रोजेटा के साथ, हालांकि जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे उनके हिसाब से इनका जो प्रोजेक्ट था रोजेटा का वो काफी ज्यादा अच्छा था. सो इसी आइडिया के साथ जो डेविड की बेकर टीम है वो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को अब रिवर्स में. पहले हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि ऐसे एमिनो एसिड्स हैं, डन, एमिनो एसिड्स के साथ देख के हम स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करेंगे. अभी यही उन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया कि एमिनो एसिड के सीक्वेंस को पढ़ने से अच्छा है और उसके बाद स्ट्रक्चर को लेने को अच्छा है
इससे बेटर ये है कि आप डायरेक्टली एंटर करें प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एंड वहां से सजेशन ले कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस क्या होगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आप उस सीक्वेंस को चेंज करके नया प्रोटीन बना सकते हैं। बिकॉज अगर ऑलरेडी अमीनो का आपको सीक्वेंस आप जानते हैं, उसके बाद तो वो रिजल्टेंट आएगा, डन, प्रोटीन वो बन चुका है। बट अगर आप स्ट्रक्चर को पहले जान ले, आप एंटर करिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एंड उसके बाद आप अमीनो एसिड का जो सीक्वेंसिंग है उसको चेंज करके तो आप एक नया प्रोटीन बना सकते हैं। एंड यहीं से जो है वैरायटी ऑफ नए प्रोटीन्स बन के आते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। सो अगर एट द कंक्लूजन बात करें, जब हमने ये सब चीजों में ऑफकोर्स इसी चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, सो नाउ वी कैन इजीली विजुअलाइज व्हाट की स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे मॉलिक्यूलर मशीन्स का, ठीक है जी। देन हम लाइफ फंक्शंस को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ डिजीज जो डेवलप हुई है, ठीक है, उसके अंदर भी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों हो रही है, देन माइक्रोब्स जो है वो प्लास्टिक को डिकम्पोज क्यों, बिकॉज सारे जो माइक्रोब्स है दे आर नॉट डिकम्पोजिंग द प्लास्टिक, तो ऐसे ही कुछ माइक्रोब्स क्यों हैं जो कि प्लास्टिक को डिकम्पोज कर रहे हैं। So these are all the things. So yes, for this particular thing कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जानने के लिए yes they came with this particular concept and now they got a Nobel Prize. So that's all for this particular update. अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने बैचेस बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही we're having the courses for NDA CDS FCAT, you can enroll in this particular courses और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड that is the Warrior 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।